Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for more such meme templates. आज के समय में एक वर्ड आपको सबसे ज़्यादा देखने और सुनने को मिल रहा होगा, वो वर्ड है भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। आज वर्ल्ड लेवल में देखा जाए तो करप्शन इंडिया में इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई हद हिसाब नहीं है। वही अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो स्टेट लेवल पे तो बिहार में सबसे ज़्यादा करप्शन और भ्रष्टाचार है। सबसे पहले आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये करप्शन भ्रष्टाचार है क्या। तो भ्रष्टाचार करप्शन यानी इसका मतलब होता है कि आप अपने गरिमाओं का, आप अपने पदों का गलत उपयोग करके आप अपने फायदा या किसी और का फायदा करवाते हैं। ये होता है भ्रष्टाचार या करप्शन। उदाहरण के तौर पे यदि कोई सरकारी अफसर किसी गलत काम को पैसे लेकर सही करवा ले, ये होता है करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का कई प्रकार हो सकता है, जैसे घूस, गमन, रिश्तेदारी पक्षपात, ब्लैकमेल या ज़बरदस्ती या फिर फ्रॉड। तो ये इस प्रकार के भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि घूस, आखिर घूस क्या है। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकर किसी काम को करवाने के बदले आपसे उस एवज में आपसे जो रकम मांगता है या आप उसे उस काम को करवाने के बदले आप उसे कुछ उपहार देते हैं और फिर वो उस काम को करवाता है, ये होता है घूस। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, गमन। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या निजी कर्मचारी उस गवर्नमेंट का या फिर उस निजी प्रॉपर्टी यानी जिस जगह का वो एक अधिकार है, जिस जगह पे उसका, वहाँ रह के, उसके अंदर रह के जो निजी स्वार्थ के लिए उसमें रहते हुए, उसके दायरे के अंदर रहते हुए लाखों करोड़ों का गमन कर जाए निजी स्वार्थ के लिए, खा जाए अपने पर्सनल कामों की वजह से या किसी को दे दे अपने पर्सनल, अपने खास व्यक्ति को लाखों करोड़ों रुपया, तो उसे गमन। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 था रिश्तेदारी या पक्षपात। यदि कोई बड़े लेवल का अधिकारी है, सरकारी अधिकारी या किसी भी तरह प्राइवेट सेक्टर का, तो वो शख्स अपने सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारी देखकर यदि उसके अंडर में कुछ लोगों को लेने का अनुमति है, कार्य के प्रति उसके एवज में कुछ पैसा लेने की अनुमति है, तो सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारी को देखेगा और उस पदाधिकारी का सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देगा, या वो ये देखेगा कि वो किस जात का है। वो यदि वो सिर्फ उसी के जात का हो तो उसे कहते हैं रिश्तेदारी या पक्षपात। पॉइंट नंबर 4 है ब्लैकमेल या ज़बरदस्ती। किसी काम को करवाने के लिए यदि आप किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल कर रहे हैं उससे, या फिर उसके साथ ज़बरदस्ती कर उस काम को करवाने, तो ये भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार। अब बात आती है 5 नंबर की, वो है फ्रॉड। यदि आप किसी काम को निजी स्वार्थ के लिए आप उससे धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, यह भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। तो हम ये भी जानने का कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार और करप्शन होने का कारण क्या है, ये आखिरकार इतना क्यों हो रहा है। तो इसका एक वजह नहीं, इसका भी कई वजह हो सकता है। सबसे पहले का पॉइंट नंबर 1, भ्रष्टाचार और करप्शन का कारण किसी भी तरह का कानूनों का कोई पालन न होना, या जनता में जागरूकता का कमी, या समाज को किसी गलत काम को भी सामान्य मान लेना, या समाज में पारदर्शिता का कमी। तो ये कारण है भ्रष्टाचार के बढ़ने का। तो इससे असर क्या होता है, जिस देश में या जिस राज्य में सबसे अधिक भ्रष्टाचार या करप्शन है, तो उस देश का या उस राष्ट्र या उस राज्य का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ के बारे में भी हम जान लेंगे। तो इस भ्रष्टाचार और करप्शन का असर उस देश या राज्य पर सबसे पहले उस राज्य का या उस देश का जो जनता है उसका भरोसा उठ जाएगा सरकार की, विदेशी निवेश कम हो जाएगा, उस स्टेट का, जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, या उस देश का आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, उसका आर्थिक इकोनॉमिक्स गिर जाएगा, काफ़ी डैमेज हो जाएगा, और गरीब और अमीर की बीच की फासला बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल, स्कूल का स्थिति भी काफ़ी खराब हो जाएगी। ये प्रभाव पड़ सकता है जिस स्टेट या जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा करप्शन और भ्रष्टाचार है। तो चलिए आज हम बातें करते हैं बिहार का। आज बिहार में इतना करप्शन बढ़ गया है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि आप भी देख के तंग रह जाए। कोई भी छोटी सी छोटी कार्य करवाने के लिए आप किसी भी सरकारी संस्थान में चले जाएं, बगैर पैसे का आपका एक भी काम ना होगा। या आप ग्रामीण स्तर की बातें कर ले, या आप ब्लॉक लेवल पे चले जाएं, किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, आपका कोई भी काम हो, यदि आपको उसे करवाना है तो आपको उसके लिए सबसे पहले आपको पैसे देना पड़ेगा, फिर जाके आपका कार्य
या इंदिरा आवास में आपका नाम जुड़वाना, या ज़मीन का कोई दाखिल खारिज करवाना, या किसी भी तरह का सेवाएं आपको, सरकारी सेवा ही आपको किसी तरह का लेना हो, वो आपका अधिकार होते हुए भी उस चीज़ के लिए आपको मुआवजा देना पड़ेगा जो उस पर बैठे अधिकारी हैं। और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं हाथ है तो उस स्टेट के लीडर का, क्योंकि वो उन चीज़ को बंद करवा सकता है। अगर गवर्नमेंट, राज्य को, सरकार यदि चाह ले तो सारा कुछ बंद हो सकता है, लेकिन वो नहीं चाह रहा, कारण कि उससे उसका इनकम और कहीं ना कहीं से सबसे काटते हुए, कटौती करते हुए वो सारे पैसे उनके पास भी पहुँचता है। इसीलिए ये करप्शन कहीं बंद ना हो। जातिवाद, पक्षपात तो बिहार में है ही। और सबसे अहम बात, भ्रष्टाचार को बढ़ने में और बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। जो बिहार की जनता है उसकी सबसे बड़ा योगदान है। मरते भी जनता, करते भी जनता, और थोड़ी देर के लिए आप दोष लगाते हो वहाँ के उस राज्य के राज्य नेता पे, तो ये गलत है। कारण कि चुनते तो आप ही, और आप ही बाद में सर पटकते हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इंदिरा आवास के नाम पे पैसा देना पड़ रहा है, दाखिल खारिज के नाम पे पैसा देना पड़ रहा है, राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, वृद्धा पेंशन में नाम जुड़वाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, वोटर ID कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो भाई सबका जिम्मेदार आप हो, वहाँ का आम जनता है, वहाँ का आम नागरिक है। जब भी इलेक्शन आता है तो आप अपने जात वाले को देखते हो, ये नहीं देखते कि सामने वाले विकास करेंगे या ना करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं, फिर बाद में चिल्लाते हो। तो मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कह चुका हूँ, आज देश ये आज़ाद हुए कई साल हो गए, कई साल बीत गए। आज भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, पूरे भारत तो एक साथ आज़ाद हैं, जितने भी राज्य, फिर भी आज बिहार इतना पीछे रहे। कारण चेंज, लंबे समय तक एक ही पार्टी को रह